नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं संजय सर। संजय सर का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आखिर आधी रात सोनम वांगचुक क्यों होगा इस बात पे तैयार कि हम अनशन वापस लेंगे। कल से सोशल मीडिया पर सोनम वांगचुक को लेकर तरह तरह की खबरें सामने आई। मजबूरन सोनम को सामने आना पड़ा। कह रहे हैं कि अब मुझे किससे सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। कह रहे हैं ये करार नहीं था, ये जबरदस्ती थी। करार में तो बराबरी होती है, तुम इतना चलो हम इतना चलेंगे, लेकिन ये जबरदस्ती थी। आखिर मोदी सरकार सब तरीके से क्यों पीछे पड़ी है। रात में उनके वीडियो से पहले मोदी का वीडियो आता है, फिर मोदी उस वीडियो पर एक लंबी पोस्ट लिखते हैं, फिर आज फिर मोदी उसी समय इंस्टा पर आते हैं। कल वो वीडियो 250 मिलियन इसलिए सर्च किया गया कि उस वीडियो में सब सुनना चाहते थे मोदी ने क्या कहा। एक एक आदमी ने 15-15 बार सुना कि यह मुसद्दा कौन सा शब्द है। मसौदा शब्द होता है तो मुसद्दा क्या है। मुसद्दा रोक रोक के लोगों ने सुना, एक एक आदमी ने 15-15 बार। मोदी जी समझ रहे हैं 250 मिलियन आ गई। जैसे गांव में मजाक बनाते हैं, किसी से नाम कहने लगते हैं हम दीवान जी, तो वो फूल के चौड़े हो जाते हैं कि भाई पुलिस में नौकरी लग गई। ऐसा नहीं, गांव के लोग उनकी मजाक बनाते हैं कि तुम किसी काबिल नहीं हो। बिल्कुल। सिपाही को दरोगा कहते हैं लोग। हाँ, सिपाही को दरोगा गांव के कहते हैं। सिपाही लग जाता है तो दरोगा जी दरोगा जी। तो सर क्या है पूरा मामला। सोनम वांगचुक ने आके क्यों आज 24 मिनट का अपना वीडियो डाला है, क्या वजह पड़ी। एक आदमी जो शारीरिक निस्तेज की भावना में है, वो 24 मिनट बोला होगा लगातार, कितना कष्ट हुआ होगा, पहली बात। और दूसरी बात, हम लोग 24 मिनट लगातार नहीं बोल सकते, वो आदमी तो अभी शारीरिक कमजोर है। संजय सर, बड़ी बात है। बिल्कुल। जब से सोनम वांगचुक अनशन पर थे और जाहिर है उसको जबरदस्त कामयाबी मिल रही थी। मैंने पहले तो कॉकरोच जनता पार्टी को मिली और फिर सोनम वांगचुक ने समर्थन दिया तो कांग्रेस जनता पार्टी भी लोकप्रिय हुई। और बाद में सोनम वांगचुक ने जब आमरण अनशन शुरू किया तो जाहिर है उसको बहुत ताकत मिली। और सोनम वांगचुक कोई ऐसी वैसी हस्ती नहीं है। सबको पता है कि उनके पुराने संबंध थे भाजपा से, वो क्या क्या करते हैं सबको पता है, उनका बिजनेस है, साइंटिस्ट है, सब कुछ। और उनको बदनाम करने की पूरी कोशिश चलती रही है, वो भी। और जाहिर है कि वो इतने तेज आदमी हैं कि ये सब नहीं समझते होंगे, ये भी नहीं। फिर भी मैं भी देख रहा था और मुझे भी लग रहा था कि सोनम वांगचुक को बदनाम करने की कोशिशें चल रही हैं। और जो भाजपाई इकोसिस्टम करता है वो तो कर ही रहा था। जो दूसरे लोग हैं जिनसे उम्मीद की जाती थी कि वो सरकार के खिलाफ सोनम वांगचुक का साथ देंगे, मुझे लगा कि वो भी सोनम वांगचुक के प्रति ज्यादा ही क्रूर थे। और कम से कम इंतजार तो नहीं ही किया कि वो इंतजार कि सोनम वांगचुक ने अगर कुछ ऐसा किया है तो क्यों किया है, या उनको क्या कहना है, या उनको बोलने का समय दें। जब वो बीमार हैं, अस्पताल में, तो उनका पक्ष आने दें, उसके बाद कोई राय बनाएंगे। ये सब कुछ नहीं हुआ और इतना भरमार रहा कि जाहिर है कि उनको रात में देर रात उनको अपनी बात रखनी पड़ी। और उनकी बात इतनी है कि वो 22 मिनट की वीडियो है और मैं 22 मिनट पूरा लगातार देख गया और उसमें कहीं भी रुकने छोड़ने लायक कुछ भी नहीं था। और सब मैंने सुना और उसमें बहुत भावुक हो गए। बहुत उन्होंने ये कहा कि मुझे किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है। उन पे यह आरोप लगा कि उन्होंने डील कर लिया। और जाहिर है अगर आप ये भी कहें कि अनशन तोड़ दिया तो उन्होंने सरकार से डील किया। और ये भी आरोप लग रहा है कि उन्होंने सरकार से या सरकारी मंत्री से क्यों जो स्पीकर अनशन करा, किसी और विपक्ष के नेता से या किसी और से, या कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों के साथ होना चाहिए था, उस समय कोई और नहीं था, वगैरह वगैरह तमाम सारी बातें हैं। और जो हो सकती है होंगी और वो भी जायज है। हालांकि मैं जल्दीबाजी में कुछ कहने में यकीन नहीं करता और मुझे लगता था कि इंतजार करना चाहिए जब तक सारी चीजें स्पष्ट नहीं होती, तब तक मैं कोई राय नहीं बना। लेकिन कल का जो अखबार था वो बता रहे थे कि सोनम वांगचुक को सरकार ने पटा लिया। मैंने यही खबर ही थी और ऐसे ही बताया गया था, ऐसे ही प्रेजेंट किया गया था। प्रेजेंट करने का तरीका जो गलत है वो अपनी जगह है। तो जो संदेश गया वो यही गया कि सरकार ने सोनम वांगचुक को पटा लिया या धमका लिया। मैंने अगर सोनम वांगचुक डर गए, दब गए और उन्होंने
अनशन खत्म कर दिया तो भी मतलब जाहिर है उसकी भी आलोचना होगी, वही हुई। लेकिन इसमें किसी ने सोनम वांगचुक का पक्ष जानने की कोशिश नहीं की, जो सबसे बुरा है या सबसे क्या बोलते हैं तकलीफदेह है। मुझे भी लगता है कि सोनम वांगचुक जैसी हस्ती को, मतलब एक तो भारत में राजनीति की जो हालत कर दी गई है उसमें कोई अच्छा आदमी राजनीति में आएगा ही नहीं। सोनम वांगचुक को मुझे नहीं पता क्या लाभ है या वो किस लाभ की उम्मीद में है या उनको किसी लाभ की उम्मीद है कि नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वो किसी लाभ के लिए कर रहे हैं, जाहिर है। और उनकी पत्नी ने एक लेख भी लिखा था कि उनको वो पढ़ाने लिखाने पढ़ने लिखने के वाले आदमी हैं, उनको यहाँ ले आया गया है और इसलिए ले आया गया है कि वो देख रहे हैं कि देश में हालात ऐसे हैं कि पढ़ाई लिखाई का काम ठीक से नहीं हो रहा है वगैरह। मुझे इतना ही लगता है, इतना ही लाभ उनका लगता है। हो सकता है वो कुछ और लाभ की अपेक्षा कर रहे हो, और जैसा लोग कह रहे थे कि उनको किसी पद की लालसा है, और अरविंद केजरीवाल ने तो कहा ही दिया कि उनको शिक्षा मंत्री बना दिया जाना चाहिए। हो सकता है वो सबकी उम्मीद में होंगे, लेकिन ये सब करने के लिए इतना सब करने की जरूरत नहीं थी, इतनी तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं थी, कम से कम जान दांव पे लगाने की तो जरूरत ही नहीं थी। और अगर उन्होंने लगा ही दिया था तो ये उम्मीद तो नहीं ही करनी चाहिए थी कि वो मरने तक या मर ही जाएंगे। जाहिर है अगर उन्होंने लाभ के लिए अनशन किया था तो जाहिर है वो अपने समय पे तोड़ देंगे, और इसीलिए जब उन्होंने तोड़ दिया अनशन तो लोगों को लगा कि वो लाभ के लिए करे। तो उन्होंने कहा है कि गलती आपकी नहीं है और आप नहीं जानते हैं कि कैसे दिल्ली को नॉर्थ कोरिया बना दिया गया है, और मुझे डील करने के लिए क्या भूखा रहने की जरूरत थी। मुझे लेह से दिल्ली की गर्मी में आकर सड़क किनारे रहकर, और वो भी 23 दिन डील करने की जरूरत थी। डील एसी कमरे में होते हैं, और पहले जिन लोगों ने डील किया है उसमें किसने सड़क किनारे रहकर ऐसे डील किया है? डील तो हमेशा एसी कमरे में होता है वगैरह। तो जाहिर है वो उनकी बात है, और आप माने न माने वो आपका मामला है। लेकिन मुझे हमेशा शुरू से लग रहा था कि उनको फंसा दिया गया है, वो फंस गए हैं, और ये सरकार जैसे काम करती है उसमें कोई उम्मीद नहीं करेगा कि उन पर दबाव नहीं होगा। तो जाहिर है उन पर दबाव भी था, और सबका वर्णन उन्होंने उसमें किया है, बहुत बढ़िया से बताया है। और उसमें तो सबसे बड़ी बात ये ही कि उनको हड़ताल से जंतर मंतर से आमरण अनशन से जबरन उठाकर अस्पताल में दाखिल करा दिया गया। अस्पताल की स्थितियां ऐसी थी जैसे वो जेल से भी बुरी थी, और ये उनकी पत्नी ने बताया था उनको। और जेल से उनके वो जो आते थे बयान, वो हाथ के लिखे हुए छोटे कागज पे जैसे जैसे आते थे। बाद में उनकी तरफ से एक बयान आया जो कंप्यूटर पे टाइप किया हुआ था जब वो सरकारी अस्पताल में गए। हो सकता है सरकारी अस्पताल उसकी चर्चा नहीं है इसमें, उस विज्ञप्ति की, कि वो सरकारी अस्पताल से प्राइवेट हॉस्पिटल से कैसे कंप्यूटराइज्ड स्टेटमेंट आया जिसमें उनका साइन था, टाइप किसने किया, किसने लिखा, ड्राफ्ट किसका था, वगैरह वगैरह सारी बातें हैं अपनी जगह। लेकिन सोनम वांगचुक पे शक करने का कारण मुझे नहीं लगता है। और अगर उन पे ये आरोप है कि वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के करीबी हैं, जैसे ये कहा गया कि सक्सेना ने माने वहां के एलजी ने इनको संपर्क करवाया वगैरह वगैरह, उस पर वो पहले से वीडियो जारी कर चुके थे, जो लोगों ने नहीं देखा और ये समझते रहे कि वो एलजी के कहने पर अनशन कर रहे हैं या एलजी ने ही सब करवाया है। तो लोगों की अपनी राय है, उसके अपने कारण है, और वो सब अपनी जगह है, मैं उसमें नहीं पड़ता। लेकिन जो उन्होंने कहा वो बहुत ही भावुक है और बहुत ही गंभीर है, और ये बता रहा है कि देश में किसी अच्छे आदमी के लिए राजनीति करना कितना मुश्किल है। अगर अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो जो हैं वो यही कर सकते हैं जो कर रहे हैं, और दिखाई दे रहा है। माने अगर हम बीजेपी की ही सरकार की बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी में सरकार में जो मंत्री थे और अभी नरेंद्र मोदी की सरकार में जो मंत्री हैं, या जो लोग सक्रिय हैं या जो प्रभावशाली हैं या जो पावरफुल हैं, आप उनको देख लीजिए, उनकी योग्यता, क्षमता, कुशलता दिखाई दे रही है, उसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको लगता है कि वो ठीक है तो उस पर भी मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन अगर सोनम वांगचुक जैसे लोगों के साथ जो हुआ वो होगा और उस पर अफसोस नहीं किया जाएगा तो दूसरा तो कोई आने से रहा। और मैं देख रहा हूं कि ठीक है कि जितने लोग करप्ट थे, जो भ्रष्ट थे, या जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप था, मैं मान लेता हूं कि वो भ्रष्ट नहीं थे, बहुत ही भले आदमी थे। कांग्रेस ने उनको फंसा दिया था और मोदी जी ने उनको बचा लिया और इसलिए वो चले गए, वो सब ठीक है, सब हो सकता है। लेकिन मोदी जी के खिलाफ कितने लोग
और अगर आपको लगता है कि मोदी जी का विरोध करने की जरूरत नहीं है तो फिर भी मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन अगर मोदी सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है और 12 साल हो गए बदलने की जरूरत महसूस नहीं हो रही है तो फिर कोई बात ही नहीं है। लेकिन मोदी जी के खिलाफ कितने पॉलिटिशियन नए आए या डेवलप हुए या हिम्मत कर पाए कि वो राजनीति में आए? मुझे नहीं लगता, गिनती के लोग हैं, बहुत कम लोग हैं जो नए आए या किसी ने कहा। मैंने अरविंद केजरीवाल का जो हाल किया गया, ये कहा जाता है कि वो बीटी में होंगे, लेकिन उनको जो परेशान किया गया उसके बाद कौन आना चाहेगा? मनीष सिसोदिया के साथ जो किया गया उसके बाद कौन आएगा? सत्येंद्र जैन के साथ जो किया उसके बाद कौन राजनीति में आएगा? और सबके बावजूद अगर सोनम वांगचुक ने हिम्मत की तो उनके साथ जो किया गया उसके बाद राजनीति में कौन आएगा? और लोग कहेंगे कि मोदी जी को कोई हरा नहीं सकता है और राहुल गांधी को राजनीति में आती है। तो अगर राहुल गांधी को राजनीति आती नहीं है, सोनम वांगचुक को भी नहीं आती है और बाकी जो लोग हैं वो छोड़ के बीजेपी में चले जाते हैं, तो फिर ऐसे ही चलता रहेगा। अलग ही मामला है, फिर कुछ किया नहीं जा सकता। ये सब हो रहा है और उसमें सोनम वांगचुक के साथ जो किया गया, सरकार ने खबर छपवा ली, रात में 12 बजे एग्रीमेंट हुआ। इसी से समझ जाना चाहिए था, समझ में आता है कि वो लगभग जबरदस्ती है और जाहिर है उसमें सोनम वांगचुक की चली नहीं होगी, तभी हुआ। रात में 12:40 पर सरकार माने प्रधानमंत्री वीडियो वो कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं। शाम को कल खबर आई कि प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से कहा है कि इंस्टाग्राम पे एक्टिव हो। तो प्रधानमंत्री काम करने की बजाय सोशल मीडिया के जरिए, प्रचार के जरिए और अखबारों की खबरों के जरिए चल रहे हैं, यही करते हैं, ये सबको पता है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अब नहीं समझाया जा सकता है और वो अब बताने की बात भी नहीं है। तो प्रधानमंत्री ने कहा था नोटबंदी के समय कि 50 दिन में वो जहां जिस चौराहे पे बुलाइएगा चले आएंगे, अगर नियत में खोट हो, अगर कुछ गड़बड़ नजर आए वगैरह वगैरह सब कुछ। तो ठीक है, उस समय आपकी नियत में खोट किसी को नहीं दिखा या नहीं समझ में आया, जो कुछ भी था। लेकिन अब 10 साल बाद आपसे कहा जा रहा है कि लीक हो रहा है पेपर, तो आप मंत्री को बदल दीजिए। तो आप नहीं बदल रहे हैं, और नहीं बदल रहे हैं वही नहीं जो विरोध कर रहा है उसके साथ जो कर रहे हैं वो दिखाई दे रहा है, सब कुछ दिखाई दे रहा है। मतलब कल की एक खबर छपी नहीं, चर्चा हुई कि जो खाना भेज रहे थे लोग जोमेटो और दूसरे ऐप के जरिए आंदोलनरत लोगों के लिए, उस पर बैन लगा दिया गया है, वहां खाना डिलीवर नहीं हो सकता। बाद में दिल्ली पुलिस ने उससे इनकार कर दिया, लेकिन दिल्ली पुलिस के इनकार के साथ ही, इनकार करने का कोई दम नहीं, मतलब नहीं है, क्योंकि खाना वाकई नहीं पहुंच रहा था, तमाम लोग कह रहे थे नहीं पहुंच रहा है, ऑर्डर नहीं बुक हो रहे थे, तो जाहिर है। लेकिन ये सब के अलावा एक वीडियो शाम को सोशल मीडिया पे घूम रहा था जिसमें दिल्ली पुलिस का एक सिपाही लाल बत्ती पे एक मोटरसाइकिल वाले को रुके हुए को या रोककर उससे खाना लेकर के चला गया। तो ये दिल्ली पुलिस दिल्ली में कर रही है और सरकार कह रही है कि नहीं, कोई प्रतिबंध नहीं है, इंटरनेट बंद है तो वैसे ऐप नहीं काम कर रहा होगा, करेगा। और जब कर रहा है और सरकार कह रही है कि कर रहा है, तब ये ऐसी स्थिति में सोनम वांगचुक को जबरन अस्पताल में उठा के रख दिया गया। वहां जेल जैसी स्थिति थी। दिल्ली हाई कोर्ट में उनकी अपील नहीं सुनी गई और उनको 3 दिन लगे। उन्होंने वीडियो में बताया कि 3 दिन लगे उनको सफदरजंग अस्पताल से प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने में। और दिल्ली में जब उनको कोर्ट से ऑर्डर हो गया, सारी दुनिया जान गई कि कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है, तो भी सफदरजंग पुलिस इसलिए नहीं छोड़ रही थी कि रिटर्न ऑर्डर नहीं आया था और उसके लिए उनको जमीन पर लेटना पड़ा और कहा कि ठीक है मैं जा रहा हूं। वो जबरन निकल गए कि मुझे गिरफ्तार करना है तो गिरफ्तार कर लेना, लेकिन मैं जाऊँ। और जब वो ये गुड़गांव के अस्पताल में पहुंचे, प्राइवेट हॉस्पिटल में पहुंचे, तो वहां भी वही स्थितियां थी और उनको जैसा ये दिखाई दे रहा है कि वो रात में अपने कुछ लोगों को इसीलिए बुला पाए कि वो गुड़गांव से नजदीक चाणक्यपुरी में लद्दाख भवन में ये लोग ठहरे थे। उनको उन्होंने फोन किया कि नहीं, मैं सिर्फ मंत्रियों के उसमें उपस्थिति में मैं नहीं करूंगा और किसी को मैं नहीं बुला सकता, तो कम से कम लद्दाख के लोग तो मेरे आए। और ये लोग जो 1-2 लोग हैं वो शायद लद्दाख के, इसमें 2 लोग दिखाई दे रहे हैं मंत्री हैं, और ये बाकी लोग जो सोनम वांगचुक की तरफ खड़े हैं ये लद्दाख के लोग हैं। तो ये स्थिति है। और जाहिर है 12 बजे किसको बुलाया जाएगा, कौन आएगा, और जाहिर है इनको पहले नहीं बताया गया था। सोनम वांगचुक ने अपने वीडियो में कहा है कि वो लोग जब कह कर गए थे कि आएंगे तब नहीं आए। एक चीज और इनके वीडियो में खास है, और जो मैं कल देख रहा था कि कल वहां जंतर मंतर पे लोग ये कह रहे थे कि उनकी जो मांग है उसमें पहली मांग तो धर्मेंद्र प्रधान को हटाने की, जिसपे वो कोई वो नहीं करेंगे, और जो 2-3 मांग है उसमें एक मांग ये भी है कि सरकार ये आश्वासन दे
कि किसी भी विरोधी पर, जो कॉकरोच जनता पार्टी के जो भी लोग इस आंदोलन में भाग, किसी पर भी कोई भी एफआईआर नहीं रहेगा, वो सब रद्द होंगे। और एक अलग से गारंटी दे कि इस मामले में बाद में भी किसी पर गारंटी नहीं होगी, ये एक जरूरी है, तभी वो मानेंगे। सोनम वांगचुक कह रहे हैं कि वो इसको जरूरी चाहते थे क्योंकि उनको पता है कि लद्दाख में क्या किया गया, और उनको ये भी पता था कि दिल्ली में जो तैयारी चल रही थी कि रात में कार्रवाई होगी, सीआरपीएफ को बुला लिया गया था वगैरह वगैरह। तो लद्दाख वाली घटना के बाद उनको लग रहा था कि दिल्ली में भी पुलिस ऐसे ही वैसा ही कुछ करने वाली है, इसलिए ये चाहते थे कि अगर सरकारी दबाव है कि मैं अनशन तोड़ दूं तो मैं अनशन तोड़ दूं, ताकि समय मिल जाए और वो लोग जा सके और सोच समझ के कुछ किया जा सके वगैरह। तो इस दबाव में उन्होंने अपना अनशन तोड़ लिया है। वैसे भी मुझे लगता है कि अनशन जारी रखने का कोई मतलब नहीं था, उनको तोड़ना ही था। ठीक है कि किसके कहने पे तोड़ेंगे, कब तोड़ेंगे, वो उनके हाथ में हो सकता था, लेकिन उन्होंने कहा कि उनके हाथ में नहीं था, और ये हम लोग को मान लेना चाहिए। तो इतना मामला है मोटे तौर पे कि सरकार ने जबरदस्ती की उनसे, और उन्होंने ये मानते हुए कि लद्दाख में जो प्रदर्शन हुआ था पिछली बार और वहां जो सब पुलिस ने किया था वो दिल्ली में भी करेगी, तो उससे बचने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए उन्होंने ये कर लिया। उसमें इन्होंने बताया है कि पहले ये गारंटी देने के लिए तैयार नहीं थे कि किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, एफआईआर नहीं होगा वगैरह वगैरह, लेकिन उन्होंने कहा कि इसके बिना तो मैं समझौता नहीं करूं, मैं अनशन नहीं तोड़ूंगा। तो इनको आश्वासन दिया गया है। ये इन्होंने अपने वीडियो में एक जगह कहा है, जो या मैंने सुना है, हो सकता है कुछ और कहा हो, मैंने कुछ और समझा हो, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण बात है क्योंकि इसके लिए जंतर मंतर पे भी कल बात हो रही थी और वहां भी यही था कि इसके बिना नहीं मानेंगे। और जाहिर है कोई भी आंदोलन करने वाले जानते हैं कि नहीं माने तो। एक चिट्ठी भी घूम रही है सोशल मीडिया पे जो किसी पुलिस अधिकारी की लिखी बताई जा रही है, उसमें कहा जा रहा है कि अगर आप आंदोलन में भाग लेने जाएंगे तो आपका चेहरा रिकॉर्ड हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और बाद में भी अगर कभी आपके खिलाफ कार्रवाई हुई या आप पे कोई केस बन गया तो आपको ना पासपोर्ट बनेगा, ना आप विदेश जा पाएंगे, ना पढ़ाई, सब में दिक्कत आएगी, इसलिए वहां मत जाइए। इस तरह की चिट्ठी बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस के किसी अधिकारी ने लिखी है, जिसका ट्रांसलेशन हिंदी मुझे पढ़ने को मिला, और जाहिर है कि किसका लिखा है ऐसा कुछ नहीं बताया गया था, तो वो गंभीर नहीं है और हो सकता है कि दिल्ली पुलिस का नहीं ही हो और नहीं ही होगा। लेकिन बीजेपी जो सब करती है या उसका आईटी सेल जो सब करता है उसमें ये भी घूम रहा है और इस तरह भी लोगों को धमकाया जा रहा है। तो ऐसे में अगर सोनम वांगचुक या दीप के ये मांग कर रहे हैं कि खत्म होना चाहिए, आश्वासन होना चाहिए, तो वो जरूरी है। सोनम वांगचुक कह रहे हैं कि वो आश्वासन पहले नहीं दे रहे थे, मैंने कहा कि उसके बिना नहीं मानूंगा, तो वो आश्वासन दे दिया गया है, लेकिन अखबारों की खबर में नहीं है और जंतर मंतर पे लोगों को सूचना नहीं है कि एग्रीमेंट ये हुआ है। तो इस लेवल पे सरकार काम कर रही है या इस तरह से सरकार काम कर रही है कि एग्रीमेंट कुछ और है, पहले वो तैयार नहीं थे, फिर उनको कह दिया कि कर दें, वो कह रहे हैं कि है, मतलब इसमें 1% प्रोबेबिलिटी है कि मैं गलत सुना, गलत समझा, लेकिन वो कह रहे हैं कि है, लेकिन सोनम वांगचुक के कहने के बावजूद वो खबर में नहीं है और खबर में नहीं है और किसी को जंतर मंतर पे पता नहीं है। तो ये स्थिति है और इसमें सोनम वांगचुक पे आरोप लगाना कि उन्होंने सौदा कर लिया, डील कर लिया, मतलब पहले कहा जा रहा था कि वो समझो सबसे कमजोर कड़ी है, तो मुझे लग रहा था कि हाँ वो सबसे कमजोर कड़ी हो सकते हैं, लेकिन जब उन्होंने अनशन तोड़ दिया तो उनकी आलोचना करना, ये कहना कि उन्होंने सौदा कर लिया, मुझे लगता है कि बेहद अनुचित है, क्योंकि उनके अनशन जारी रखने का कोई मतलब नहीं था। हाँ वो अनशन नड्डा के कहने पर नहीं, किसी और के कहने पर तोड़ते तो हो सकता है उसका कोई और मैसेज जाता, लेकिन सरकार इतनी मजबूत तो है ही कि वो इतना करवा सकती थी। तो उसमें इस बात का कोई मतलब नहीं है कि वो वीके सक्सेना से मिले थे या उनका बिजनेस है। उनके खिलाफ भी पीएमएलए की जांच चल रही है, उनके खिलाफ भी विदेशी चंदे वाला मामला चल रहा है, सब कुछ है उनके खिलाफ। तो बीजेपी की सरकार ने उनको कहीं छोड़ा नहीं है और कोई कारण नहीं है कि वो अब समझौता कर लेंगे। और नरेंद्र मोदी ने तो करण थापर से समझौता नहीं किया, एक इंटरव्यू के एक सवाल के लिए उठकर आ गए, तो करण थापर ने लिखा कई साल बाद अपनी किताब में कि मोदी उनके साथ के उनके मंत्रिमंडल के कोई लोग, उनको कोई भी आदमी उनको इंटरव्यू नहीं देता है। तो मोदी जी ऐसे काम करते हैं, मैं कानूनन उसमें कुछ गलत नहीं है, उनका विवेक है,
तो वो जैसे काम करते हैं, तो उसमें ये उम्मीद करना कि सोनम वांगचुक से रिलेशन ठीक हो जाएंगे, ये अति है। भले ही कपिल मिश्रा को मोदी जी बीजेपी में रख लें और कपिल मिश्रा, तो सोनम वांगचुक और कपिल मिश्रा में जो अंतर है वही मोदी जी सोनम वांगचुक और कपिल मिश्रा के साथ व्यवहार में करेंगे, और वही करण थापर के साथ है। तो ये हम लोगों को देखने समझने की चीज है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि माने धिक्कार है ऐसे देश पर जिसमें ऐसे दिमागों की उपज होती है। और मुझे भी लगता है कि बीजेपी को सपोर्ट करने के मामले में गजब है लोग, और बीजेपी का जो क्या बोलते हैं, जो सोनम वांगचुक जैसे लोगों को भी हल्के में लेने का जो लोग काम कर रहे हैं, जिनको जो गंभीर दिखते हैं, जिनको गंभीर होना चाहिए, वो भी कुछ ज्यादा ही हो गया इस बार। तो लेकिन जो है सो है। और मुझे लगता है कि बीजेपी की राजनीति बहुत ही खराब है। और जो इन्होंने कहा था कि हिंदुओं का भला करेंगे, हिंदू खतरे में है, तो खतरे में तो सोनम वांगचुक की प्रतिष्ठा और सम्मान सब कुछ है, जान तो खतरे में है ही है। तो उसके लिए सरकार क्या कुछ कर रही है वो सबको पता है। और एक वीडियो घूम रहा है जिसमें कहा गया कि 10,000 बच्चे मर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो भारत की आबादी बहुत बड़ी है। तो ये हालत है। तो अब जिन लोगों ने वोट दिया है वो जाने, हालांकि उनके बच्चे अब कह रहे हैं कि हमारे पिता ही चलिए अब देखते हैं कि किस दबाव में सोनम वांगचुक ने या किस मजबूरी में अपना ये आमरण अनशन वापस लिया है। दर्शक हमें जरूर कमेंट में बताएं, हमें इंतजार रहेगा। संजय सर ने बड़ी डिटेल बताई है और बड़ा लंबा। दर्शक वो वीडियो भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे मिल जाएगा, सोनम वांगचुक सर्च करने से मिल जाएगा, सोनम वांगचुक का वीडियो देख लें। और यकीन करना नहीं करना दर्शकों के हाथ में है, जो मर्जी करें। लेकिन पूरा पक्ष जानकर ही कोई राय बनाए, वो उससे नहीं बनाए जो बीजेपी प्रचारित करती है या व्हाट्सएप पे आता है, और या सरकारी प्रचारक कहते हैं या सरकारी पत्रकार कहते हैं। चलिए इस खबर को अब यहीं विराम देंगे। सर आपको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।